वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार शिक्षक भर्ती रिजल्ट के संबंध में सबसे ऑथेंटिक खबर आ गई है। आपने अभी तक बहुत सारी वायरल नोटिसें देख ली, बहुत सारे आपने खबरें देख ली, पढ़ ली कि रिज़ल्ट आने वाला है, डीबी होने वाला है, ज्वाइनिंग होने वाला है, लेकिन कहीं से कोई ऑफिशियल खबर नहीं है। अब तक की जो प्राप्त सूचना है और जो अब तक की सबसे ऑथेंटिक खबर है वो आपके स्क्रीन पर है। बताया गया है कि 15 तक आ सकता है शिक्षक भर्ती का परिणाम। ये बिल्कुल सही है कि 15 तक शिक्षक भर्ती का परिणाम आ सकता है। तैयारियां बिल्कुल तेज़ हैं। बिहार के शिक्षा विभाग के सचिव के पाठक जी ने बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजकर जिले में सारी तैयारियों के लिए कह दिया है कि आप लोग तैयारी कराइए। 2 से 3 हज़ार नवनियुक्त शिक्षकों का योगदान यानी ज्वाइनिंग कराया जाएगा, ठीक है। और अगले 4 से 5 दिनों में ये प्रोग्राम होगा और ये लेटर 9 और 10 अक्टूबर को भेजा गया है। तो खबर ये आ रही है कि 15 अक्टूबर से ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसी के साथ साथ कुछ नोटिस आपने ये भी देखी हैं कि 15 से 21 के बीच में सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और रिज़ल्ट को लेकर अभी तक कोई नोटिस तो वायरल नहीं हुई है, लेकिन खबर ये आ रही है, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि 12 को उच्च माध्यमिक, 14 को माध्यमिक और 16 को प्राइमरी का रिज़ल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आप देखेंगे अपडेट कि 15 तक रिजल्ट आ सकता है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 1,70,000 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो परीक्षा कराई है उसका रिजल्ट 15 अक्टूबर के आसपास आएगा, ठीक है। चूँकि यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं ज्वाइनिंग की और ज्वाइनिंग से पहले रिजल्ट जारी करना ही करना होगा। आखिर तैयारी किसके लिए हो रही है? कंप्यूटर लिए जा रहे हैं, यूपीएस, बायोमेट्रिक डिवाइस, प्रिंटर, सभी जिले के जो जिला पदाधिकारी हैं वो अपने ज़िले में इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। 15 अक्टूबर तक उनको बताया गया है कि संभावना है, आप सारी तैयारियां पूरी कर लीजिए। तो ऐसे में ये खबर है कि 15 अक्टूबर तक रिजल्ट आ सकता है। इसके आसपास तो आप ऐसा बिल्कुल मान सकते हैं और इसी के आसपास रिजल्ट जारी भी होगा, ये आप मान कर चलिए। आयोग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका कहना है कि रिजल्ट तैयार है। रिजल्ट दोस्तों बिल्कुल तैयार है, ये आप 100% मान लीजिए। बीपीएससी के पास अब शिक्षक भर्ती को लेकर कोई काम नहीं है, सारा काम उन्होंने फाइनल कर दिया है। बस शिक्षा विभाग से उनको आदेश का इंतज़ार है। इसी वजह से उन्होंने ओएमआर की लास्ट डेट बढ़ा दी 10 से 15 अक्टूबर, क्योंकि अभी तो कुछ है नहीं काम, तो चलो आप ओएमआर ही देखते रहिए। बीपीएससी जो आयोग है वो बस परीक्षा कराना और रिजल्ट तैयार करना, रिजल्ट जारी करना, बस इसकी जिम्मेदारी है। इतना करके वो फिर फाइल भेज देंगे शिक्षा विभाग। बाकी आगे का जो प्रोसेस है वो शिक्षा विभाग से होता है। तो रिजल्ट बिल्कुल तैयार है सबका, प्राइमरी का भी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का भी, ठीक है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक की डीबी हो गई है, तो आपको बस बायोमेट्रिक वगैरह कुछ फॉर्मेलिटीज़ कराकर ज्वाइनिंग लेटर देना है। प्राइमरी का यहाँ पर डीवी बायोमेट्रिक होने के बाद ज्वाइनिंग होगा, लेकिन साथों साथ हर चीज़ होगी, ये खबर निकल कर आई है। शिक्षा विभाग से कुछ तकनीकी पहलुओं पर मंतव्य प्राप्त होते ही परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो शिक्षा विभाग के ही हाथ में सब कुछ यहाँ पर है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती बहाली में बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों का मामला अभी नहीं सलटा है। हालांकि आपने देखा जो बिहार सरकार थी उसने अपना एसएलपी वापस ले लिया, सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पर ये भी लगभग तय है कि बीएड को अब प्राइमरी में नियुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन एक और मामला 13 अक्टूबर को लगा हुआ है बीएड छात्रों का। सरकार कहीं ना कहीं इसको भी देखेगी, सरकार की नज़र है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है, ठीक है। उसके बाद हो सकता है प्राइमरी पर इनका फाइनल फैसला हो, तो प्राइमरी को लेकर थोड़ा सा मामला डिले हो सकता है। लेकिन देखिए, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का परिणाम जारी होने जा रहा है, तो 14 अक्टूबर तक आप मानकर चलना कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक का रिजल्ट आ जाएगा। पहले उच्च माध्यमिक आएगा फिर माध्यमिक आएगा, क्योंकि जो डीवी ज्वाइनिंग वगैरह की जो नोटिस वायरल हो रही है उसमें पहले उच्च माध्यमिक है 15-16, फिर माध्यमिक है 17-18, ठीक है। इसमें थोड़ा आगे बढ़ सकती है चीज़ें, लेकिन जो रिजल्ट है वो 15 अक्टूबर के आसपास आपको जरूर देखने को मिलेगा। और 13 अक्टूबर को यदि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है उसको देखने के बाद सरकार ने अपना एक मत बना लिया कि उनको आखिर करना क्या है, तो फिर प्राइमरी का भी ये रिजल्ट जारी कर देंगे। सबको इसी माह ज्वाइनिंग देने की तैयारी है, लेकिन अभी प्राइमरी को लेकर सरकार फाइनल डिसीजन नहीं ले पाई है कि उनको आखिर करना क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट में टिकी हैं बीएड अभ्यर्थियों की निगाहें और सरकार भी यहाँ पर अपनी नज़र बनाए हुए है। हो सकता है इसके बाद फिर प्राइमरी का रिजल्ट जारी हो और उम्मीदें हैं
कि सिर्फ डीएलएड छात्रों का रिजल्ट प्राइमरी में जारी होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से अब कुछ ज़्यादा हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि पिछली सुनवाई में जब जज साहब ने कहा कि ये जो मामला है आपका, ये इस बेंच में नहीं सुना जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इस मामले की सुनवाई हो चुकी है, डबल बेंच ट्रिपल बेंच से आदेश आ चुका है, तो फिर डबल बेंच में सुनवाई का क्या मतलब है। तो मामले को फिर उसी जज साहब के बेंच में ट्रांसफ़र करने की बात कही थी, जहाँ से 11 अगस्त का फैसला आया था। तो सरकार ने तुरंत अपने मामले को विड्रॉ करा लिया। और ये जो मामला लगा था बिहार सरकार के एसएलपी का, वो जज साहब थे एएस बोपन्ना, उनकी बेंच में लगा था। सरकार ने ऐसी ड्राफ्टिंग की थी कि उन्हीं बेंच में लग जाए, क्योंकि उन्हीं जज साहब ने बीएड छात्रों को छत्तीसगढ़ पर राहत दे दिया था। लेकिन वो मैटर अलग था, बिहार का मैटर अलग है। फिर से जो बीएड धारियों की सुनवाई होनी है 13 अक्टूबर को, सेम उसी बेंच में लगा है। फिर वही चीज़ होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या तो शुरू से पूरा दोबारा मामला सुनेगी, लेकिन जब उसी संबंध में एक ऑर्डर आ चुका है तो शुरुआत से सुनने का तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इसमें उम्मीद दिख रही है। फिर मामला ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र कराएंगे तो 11 अगस्त वाले मामले में आपको पता ही है कि ऑर्डर क्या आएगा सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि उसी मैटर पर एक ऑर्डर ऑलरेडी उनका आ चुका है। और 28 अगस्त वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि आप 11 अगस्त वाले फैसले को मानिए, बीपीएससी इसको मानकर रिजल्ट जारी करे। तो कुछ ज़्यादा होना नहीं है, बस देखना ये है कि बिहार सरकार अपना जो फाइनल डिसीजन है वो कब तक लेती है। तो आप अभी परेशान ना हो, अगले 2-3 दिनों में सारी चीज़ें स्पष्ट होने वाली हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।